जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं राजिम कुंभ कल्प और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ संत समागम रहता है और उसी के बीच अभी हम उपस्थित हैं संत राम बालक दास जी। ये महाराज जी जो है महात्यागी हैं और इनका जो है धाम है जामड़ी में है। ये धाम है श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम है, डोंडी लोहारा जिला बालोद में। तो सर्वप्रथम स्वागत है महाराज जी आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, जय श्री राम। अच्छा महाराज जी, ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें ये रहेगा आपके जो प्रारंभिक जीवन परिचय ज़्यादा आधारित रहेगा महाराज जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा कैसा रहा आपका यहाँ तक का सफर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक संत का जीवन होता है वो उसका स्वयं का जीवन नहीं होता। स्वयं के जीवन और स्वयं के निहित स्वार्थ को जब संत त्याग देता है, कोई व्यक्ति त्याग देता है, तभी वो संत बन पाता है या संत जीवन जी सकता है। और बहुत से संत हैं जो अपना घर बार नहीं बताते, जाति नहीं बताते, माता पिता को नहीं बताना चाहते, छुपाना चाहते हैं। लेकिन खैर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ में जन्म लिया हूँ, रायपुर जिला पथरी गांव, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राजयोगी बाबा जी अभी 2 साल पहले ब्रह्मलीन हो गए। तो गुरुदेव डोंडी लोहारा के पास पाटेश्वर धाम, तो घनघोर जंगल में वो तपस्या कर रहे थे। तो हमारे जो पिताजी हैं वो बड़े आध्यात्मिक हैं, वो और हमारी माता। तो माता पिता एक बार उनसे दर्शन करने गए, मिलने गए। उन्होंने देखा कि इतने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ के कैसे कोई संत तपस्या कर सकता है। छोटी सी झोपड़ी थी और शेर चीते से भरा हुआ जंगल। अभी भी आप पाटेश्वर धाम आएंगे तो वहाँ बड़ा घनघोर जंगल है, अभी भी फॉरेस्ट के अंदर है, 3 किलोमीटर अंदर है। तो बस उनके मन में इच्छा हुई कि उन्होंने गुरुदेव को कहा कि मेरे 3 पुत्र हैं, तो जो छोटा वाला पुत्र है मैं आपको चढ़ाना चाहता हूँ, अर्पित करता हूँ। हमारे गुरुदेव तो आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा भाई कि ये तो जंगल है और यहाँ मैं क्या करूँगा उस छोटे से बालक का, क्योंकि उस समय मेरी उम्र थी 8 साल। 8 साल का बालक था मैं, 1986 की बात है। पर उन्होंने कहा हम तो आप बोल दिए तो बोल दिए, वचन हो गया, अब आप जानिए, पढ़ाएं लिखाएं, जो करना है करें। हमारा भी बचपन से एक आध्यात्मिक झुकाव था। कोई आए घर में तो पूछते क्या बनोगे, तो कहते थे साधु बनेंगे। रामायण अच्छा लगता था और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ले गए, वो सब कथाएं अच्छी लगती थी। इसी बीच में बचपन से ही हमारे पिताजी रामायण का बहुत अच्छा व्याख्याकार रहे। माताजी बहुत अच्छा भजन गाती थी, सत्संग से जुड़ी हुई। तो एक संस्कार भी था। और कहते हैं ना कि पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध होता है, ऐसे तो नहीं मिल पाता। कहते हैं ना, एक पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और यदि हमको नींद आने लग जाए तो हम वहाँ पे एक पन्ना मोड़ देते हैं, तो दूसरे दिन हम फिर शुरू से नहीं पढ़ते, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ जीवन होता है, पिछला जीवन, कि हम कुछ कर रहे थे और हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाया, तो हम वहीं से शुरू करें। तो बचपन से ही ये शुरुआत हो गई। तो बस गुरुदेव के चरणों में वो छोड़ दिए, रहने लगे। और ज़्यादा दिन नहीं रहे, 2-3 वर्ष रहे। फिर 89 में ही मैं प्रवचन शुरू कर दिया खुद से। हाँ, रामायण पे प्रवचन बोलना शुरू किया। स्कूल की शिक्षा तो केवल 3री तक थी, लेकिन गुरुदेव ने रामायण और गीता मुझे दिया, कहा इसको पढ़ो, तो उसी के आधार पे बोलना। और 1990 में फिर राम जन्मभूमि आंदोलन में कूद पड़े। तो अयोध्या के गोली कांड में भी रहे, तब 12 साल के थे हम, 1990 जी। और 1992 में जब ढांचा टूटा तो हम मात्र 14 साल के थे। बड़ी कठिनाइयों को झेल करके हम वहाँ गए थे अयोध्या, अपने भक्तों को लेकर, राम भक्तों को। तो ये सब चलता रहा आंदोलन, गौरक्षा। फिर गौशालाओं का कार्य हमने शुरू किया, ट्रक रोकना, ट्रक पकड़ना, गौ तस्करी रोकना। उस समय कांग्रेस की शासन थी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट था। फिर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का शासन आया, तो भी हमारी लड़ाई जारी रही। 1997 में छत्तीसगढ़ में 7 गौशाला थी। और जब रमन सिंह जी की सरकार गई, तो ये कहें कि 5 साल पहले, तो हमने कम से कम 170 गौशाला छत्तीसगढ़ में खड़ा किया। 7 से 170 आपके दौर जी हमारा प्रयास रहा समाज को जोड़ना, प्रचार करना। और गौ सेवा आयोग का मैं तब भी संरक्षक था, कांग्रेस शासन में भी संरक्षक रहा, अभी भी हूँ। तो जितनी गौशालाएँ खुलती हैं उनको परामर्श देना, फंडिंग सहयोग करना। जीव जंतु कल्याण बोर्ड में रहा मैं, चेन्नई से उसका मेंबर रहा, बहुत से पदों में रहा।
तो कुल मिलाकर ये ऐसा एक सफ़र रहा गौ माता को लेकर, हिंदुत्व को लेकर। तो पता ही नहीं चला समय, 38 साल का साधु जीवन कैसे बीत गया, और बस आप सबके सामने है। अच्छा महाराज जी, ये भी जानना चाहेंगे अब तक आप कहाँ कहाँ जो है प्रवचन दिए अपना? देखिए छत्तीसगढ़ में तो कोई जिला, कोई तहसील, कोई ब्लॉक, कोई विकास खंड नहीं बचा, चाहे सरगुजा के विहड़ हो, चाहे बस्तर का जंगल हो, चाहे जसपुर जिला हो, सब तरफ पूरा छत्तीसगढ़ प्रवास रहता है मेरा, प्रवचन होते हैं। यज्ञ ये 106वां यज्ञ है मेरा, अभी तक 105 यज्ञ हो चुके हैं। ये बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, आयोजन होते हैं। और इसके बाहर फिर पूरे भारत के हर प्रदेश में गया, अटक से कटक, गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, सब जगह कार्यक्रम हुए। और भारत के बाहर भी लगभग 22 देशों में गया। मैं पाकिस्तान 5 बार गया हूँ, सऊदी अरब, अमन, कतर, सोमानिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, USA, लंदन, सब जगह बहुत कार्यक्रम किए। गौ माता के लिए विशेषता, मैं गायों के लिए जाना जाता हूँ। और पाकिस्तान में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पहला यज्ञ करने का सौभाग्य मुझे मिला। तवा नदी के किनारे कराची में हमने यज्ञ किया था। तो इस तरह से बहुत प्रवास रहा, बहुत घूमे। कोविड के बाद थोड़ी गति रुक गई तो अब छत्तीसगढ़ ही ज़्यादा प्रवास रहता है। तो कभी कभी छत्तीसगढ़ी में भी प्रवचन देते हैं कि? बिल्कुल, छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया हम बोलूँ, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, लेकिन छत्तीसगढ़िया के एक और गुण है, छत्तीसगढ़िया नीचा टढ़ा, वो लोग कोनो भी रेंगा देते, चला देते। तो मैं तो छत्तीसगढ़िया मतलब बहुत समझाता हूँ ये बात ल कि भाई देखो अच्छी बात है, सरल रहना गलत नहीं है, सरलता तो हमारा स्वभाव है, गुण है, हमको जन्म से मिला है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। नहीं तो छत्तीसगढ़ में आज रोहिंग्या घुस रहे हैं, बांग्लादेशी घुस रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है, बहुत सारा समस्या क्यों आ रहा है? क्योंकि हम बहुत भोले भाले हैं। तो बिल्कुल सबको आप गले लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन गला काटने वाला कौन है उसको पहचानना जरूरी है। तो छत्तीसगढ़िया लोगों को समझना चाहिए। मैंने मराठी में कोर्स किया है, संस्कृत में शास्त्री PhD की है काशी से, और अंग्रेजी भी की है, क्योंकि जब विदेश जाने लगा तो ज़रूरी थी। और छत्तीसगढ़ी तो जन्म जाते नेरवा गढ़े ही हैं हमारे, तो बोलना चाहिए। अच्छा, आज भी आपके पास विदेशी लोग आए थे महाराज जी, तो उनसे आप इंग्लिश में वार्तालाप हुआ कि? असल में क्या होता है ना कि अलग अलग प्रकार की अंग्रेज़ी है। हम जो सामान्यतः इधर, हाँ, जनरल इंग्लिश जो है वो तो समझ पाते हैं, लेकिन यदि पूरा अंग्रेजी में बोलना हो तो वो स्पीक करना मुश्किल होता है। पढ़ना अलग बात है, बोलना अलग बात होता है। तो यहाँ पर गाइड थे, गाइड के माध्यम से हमने उनका प्रॉब्लम भी सुना, और उन लोगों को बहुत हमने ढांढस बंधाया, भगवान शिव महाकाल की महिमा बताई, और वो लोग बड़े प्रसन्न होकर रो कर गए, बहुत श्रद्धा से गए कि हमको अच्छा लगा, यहाँ के सुकून मिला। तो ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है महाराज जी आपसे बात करके। साथ ही महाराज जी आपके बारे में सर्वे किए तो ये भी पाया, जो अभी हम उपस्थित हैं राजिम कुंभ में, तो इसको करने में आपका मेन योगदान रहा, तो कहानी क्या है अगर आप बताते तो बहुत अच्छा होता। राजिम कुंभ, जो अब राजिम कुंभ कल्प कहलाता है, असल में कल्प की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे देश के शंकराचार्यों ने इस पर बहुत टिप्पणियाँ की, तो सरकार जो है राजनीतिक डर के कारण कल्प लिखना शुरू कर दी। लेकिन राजिम कुंभ जो है, अभी भी मेरे पास पूरे भारत के सभी शंकराचार्य और सभी धर्माचार्य, सभी मत पंथ 13 अखाड़े, और साथ ही गायत्री परिवार, आर टापली विंग, चाहे योग वेदांत समिति से बापूजी का, चाहे मुरारी बापूजी, चाहे हमारे रामदेव बाबा जी, पूरे भारत के लगभग 82 संतों के साथ 6 महीना मैं भारत घूमा। रमन सिंह जी ने और ब्रिजमोहन जी ने मुझे ये निवेदन किया, कार्य सौंपा था, शासकीय गाड़ियाँ दी, प्रोटोकॉल दिया, और 2004 में पूरा भारत घूम करके 2003 और 4 हमने पूरा परमिशन लिया लिखित में। कोई ऐसा नहीं कि फ़ोन हो बोला हो, सबसे लिखित में उनके लेटर पैड में हम लिख कर के लाए और ला के सरकार को दिया, और सबने लिखा कि राजिम कुंभ की हम स्वीकृति प्रदान करते हैं, जहाँ संत आए वो कुंभ है। तब जाके राजिम कुंभ शुरू हुआ। और पहला राजिम कुंभ जब हुआ तो हमारे गुरुदेव राजयोगी बाबा, हम और रमन सिंह जी, हम तीनों ने दीप प्रज्वलन किया था। आज भी शासकीय पत्रों में उसकी फ़ोटो अभी भी छपती है। तो राजिम कुंभ को सदा से हमने संवारा है, बनाया है, और अच्छा लगता है कि आज इतना बड़ा विशाल रूप राजिम कुंभ ले रहा है। और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की जो भूमिका है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की भूमिका बहुत सराहनीय है। वो तन मन धन, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि फंड में देरी हो गया, यहाँ संतों के लिए भोजन के लिए कोई सामान की कमी है, तो अपने घर से भी वो ले आते थे, रायपुर से गाड़ी भर के ले आते थे, यह सब हमने देखा है। तो बहुत मेहनत उनका रहता है, वो प्रशंसा के योग्य हैं। साथ ही महाराज जी ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आप जो है अदिति
माता कौशल्या जो है और राम भगवान के नैनिहाल भी कहा जाता है, उनका द्वितीय आप मंदिर निर्माण कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए, कैसे कब सोचा आपने, कैसा? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में माँ कौशल्या का जन्म हुआ, ये घटना 17 लाख वर्ष पहले की है, आज की नहीं है। 17 लाख वर्ष पहले। अब राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ 17 लाख वर्ष पहले, लेकिन वो हम क्यों कहते हैं कि यही जगह अयोध्या है? इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ सरयू है। सरयू तब भी थी, सरयू आज भी है। तो कोई भी प्रामाणिकता को हम यदि स्थापित करना चाहते हैं तो वो नदी से या पर्वत से होता है। कि गोवर्धन पर्वत है तो वृंदावन है, वहाँ यमुना नदी है, तो आज भी हम वृंदावन है, 5000 साल का वृंदावन वही मानते हैं। तो अध्यात्म रामायण में एक वर्णन आता है, माता कौशल्या कहती हैं जब भरत जी आए और भगवान राम वनवास चले गए थे, तो भरत जी को माँ कौशल्या कहती हैं कि भरत, मैंने तो सपना देखा था कि राम राजा बनेंगे, लेकिन मेरे सपनों का महल टूट के गिर गया। वैसे ही जैसे महानदी के तट में बचपन में हम घरौंदा बनाया करती थी और वो गिर जाता था। बस वो शब्द है वशिष्ठ रामायण में कि महानदी के तट में बचपन में हम घरौंदा बनाते थे। तो ये साबित करता है कि माँ कौशल्या का बचपन महानदी के तट पे बीता। इसीलिए महाकौशल, छत्तीसगढ़ तो अभी नाम पड़ा, लेकिन महाकौशल जो है ये प्राचीन नाम है। तो महाकौशल शब्द जो है और कौशल्या जी का ये जो महानदी का तट का वर्णन है, इसी से साबित होता है कि छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल कौशल्या की जन्मभूमि है। अब छोटी सी बात आई, मैंने एक बार सुना, राजिम आया था मैं 2005 में, तो बोले यहाँ चंदखुरी है, वहाँ कौशल्या मंदिर है। हमने कहा चलना चाहिए। तो एक दिन दोपहर में हम कुछ साधुओं को लेके गए, देखे ताला बंद है वहाँ, तालाब के बीच में एक जीर्ण शीर्ण पुलिया है, ताला बंद है। तो गांव में खबर भेजा, भाई हम दर्शन करना चाहते हैं, खोलो कौशल्या मंदिर। गांव के लोग आए, हमने कहा भाई कैसे ताला बंद है? बोले सुबह शाम दिया जलाते हैं, बोले बस हो गया। तो हमको बड़ा दुख हुआ कि भाई एक ही कौशल्या मंदिर है और वो भी ऐसे रहता है। तो वहाँ चर्चा की गाँव में हमने, और पहली बार 2006 में मैंने संस्कृति विभाग के द्वारा ब्रिजमोहन जी के सहयोग से वहाँ कौशल्या महोत्सव किया। और उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आए, राज्यपाल भी आए, KM सेठ, रमन सिंह जी, 3 करोड़ वहाँ पहला घोषणा रमन सिंह ने किया। फिर वीणा सिंह जी आई, विजय शंकर मेहता जी कथक आया, पवन दीवान जी को ले गया। 3 साल मैंने श्याम वैद्य जी के साथ मिलके कौशल्या महोत्सव किया। मैं चाहता था कि चंदखुरी में छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा कौशल्या धाम बने। सरकार ने साथ नहीं दिया, खुद वहाँ चंदखुरी समिति ने मुझे साथ नहीं दिया। वो कहते थे जैसा है वैसा रहेगा। अरे समय के साथ महाकाल लोक बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, तो कौशल्या धाम को बड़ा बनना चाहिए। काशी में जाओ विश्वनाथ, वृंदावन है बांके बिहारी, उड़ीसा में जगन्नाथ, तो छत्तीसगढ़ में कौशल्या धाम क्यों नहीं होना चाहिए? उन लोगों ने नहीं बनने दिया। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ में कहीं तो बने। तो पाटेश्वर धाम में ये 15 साल पहले हमने काम शुरू किया, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाटेश्वर धाम में जन्म हुआ, क्योंकि चंदखुरी वाले भी साबित नहीं कर सकते कि वहाँ जन्म हुआ। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि चंदखुरी माँ कौशल्या का जन्म हुआ। बस एक कौशल्या मंदिर की मान्यता है, केवल मान्यता ना, और कुछ भी नहीं, कोई प्रामाणिकता नहीं है। तो आप कहाँ का मानते हैं महाराज? छत्तीसगढ़ का, महानदी के तट का। लेकिन हम चाहते हैं कि माँ कौशल्या का मंदिर तो गांव-गांव में बनना चाहिए। जब हमारे भांचा का मंदिर पूरी दुनिया में है, तो हमारी बेटी का क्यों नहीं? तो पाटेश्वर धाम में जो मंदिर बन रहा है 15 साल से बन रहा है, और पूरे राजस्थान से 1400 किलोमीटर दूर से पत्थर आता है। वही पत्थर जो अयोध्या में लग रहा है, ये 108 फीट ऊंचा, 136 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ाई का, 10,000 लोग इसमें समा सकते हैं एक बार में। इतना बड़ा विशाल मंदिर पत्थर ही पत्थर से बन रहा है। इसमें कहीं लोहा का, रेत गिट्टी का उपयोग नहीं है। जैसे अयोध्या रामलला, वैसी कौशल्या 2026 में स्थापना हो जाएगी। 3 मंजिल हैं, और सबसे बड़ी बात है इस मंदिर में माँ कौशल्या हैं, शंकर जी हैं, पंचमुखी हनुमान हैं, लेकिन 108 मूर्ति है। कबीरदास, घासीदास, तुलसीदास, नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, कर्मा माता, शाकंभरी, घासीदास बाबा, सप्तऋषि, 9 दुर्गा, ताकि समाज को हम कहते हैं एक बनो, तो सब देवता भी एक जगह रहे ना। हर समाज वहाँ है, वहीं कबीर जयंती, वहीं घासीदास जयंती। तो वो एक मेरा प्रयास रहा, समरसता का संदेश मिले। तो वो है कौशल्या धाम। और पाटेश्वर धाम
डोंडी लोहारा से 20 किलोमीटर है, जिला बालोद में। आप सब जो आपका चैनल देख रहे हैं और आप स्वयं सब आएँ वहाँ, जरूर दर्शन कीजिए। मंदिर अभी 10 करोड़ का काम हो चुका है और 2 साल में पूर्ण हो जाएगा। और माँ कौशल्या, देखो रामलला को देखने के लिए दुनिया अयोध्या जाएगी, लेकिन रामलला को गोद में लिए हुए कौशल्या देखना हो तो पाटेश्वर धाम आना होगा। बिल्कुल महाराज जी, एक और मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं महाराज जी, जैसे आपका उपाधि मिला है महात्यागी, तो ये उपाधि कैसे मिले, यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा आपका महात्यागी बनने तक? देखिए, हम लोगों के 13 अखाड़े होते हैं और उसमें अलग अलग संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय से दिगंबर अखाड़ा हमारा है। तो आज से 300 साल पहले राम बालक दास त्यागी मेरे नाम के ही थे बम्बई में, और उनका पूरे भारत में बहुत हजारों लाखों शिष्य थे। तो 13 भाई त्यागी, 13.5 भाई महात्यागी। तो हमारे जो दादा गुरु थे राम बालक दास जी, उन्होंने कहा 14 भाई महात्यागी। तो महात्यागी उपाधि नहीं है, जैसे आप लोगों में सरनेम होता है ना अलग अलग, वैसे ही वैष्णव संप्रदाय दिगंबर अखाड़ा में महात्यागी परंपरा है, जिनके पूरे भारत में हजारों साधु हैं, है ना। तो उसी में छत्तीसगढ़ में मेरा आश्रम है। तो मेरे दादा गुरु रामकृष्ण दास महात्यागी, मेरे गुरुदेव राम जानकी दास महात्यागी, तो मेरा नाम पड़ा राम बालक दास महात्यागी। मेरे शिष्य हैं राम स्वरूप दास महात्यागी। तो ये महात्यागी परंपरा है। अच्छा, आपका शिष्य कहाँ कहाँ है महाराज जी? लगभग देखिए, शिष्य तो लाखों हैं, लेकिन लाखों मैं 3000 गांव में प्रवचन दिया हूँ, 100 जगह यज्ञ किया हूँ। तो छत्तीसगढ़ में 1 लाख से ऊपर होंगे। फॉलोअर अनुयायी तो करोड़ों में है, लेकिन शिष्य जो हैं वो, लेकिन विरक्त शिष्य हमारे अभी 2 हैं। केशवदास जी हैं जो रायपुर रहते हैं, और हमारे राम स्वरूप दास जी महात्यागी हैं जो इंदौर में रहते हैं, छत्री बाग में सेवा दे रहे हैं। इस तरह 2 शिष्य हैं। चलो महाराज जी, काफ़ी बात करके तो आपसे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, जो आप प्रवचन देते हैं, तो जो युवा को जो प्रेरणा स्रोत है, ऐसा उनको जो मोटिवेशन मिला, ऐसा कुछ 2 लाइन का कहना चाहिए? देखिए, आज बहुत दुख होता है कि जब युवा कल के लोगों की नकल उतारता है और उसे फैशन का नाम देता है। कोई कहता है मैं तो सलमान खान का कट कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं तो आमिर खान का नकल कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं इसका कर रहा हूँ। देखिए, आज के समय में यदि देश की युवाओं को वास्तविक अपनी जवानी का उपयोग करना है और उस युवानी का वास्तविक लाभ लेना है और इस देश के और राष्ट्र धर्म में काम आए, तो हमको सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे वीर महापुरुष शिवाजी महाराज, और ज़्यादा दूर ना जाइए, करतार सराबा, उधम सिंह, इन लोगों के आदर्शों को लेना चाहिए। देश के प्रति प्रेम हो और धर्म के प्रति आस्था हो और अपने पूरे वैदिक संस्कारों को माने, नास्तिक ना बने। तो सभी युवाओं से मैं तो यही निवेदन करूँगा, मैं भी खुद एक युवा संत हूँ और उस उम्र से मैं गुजरा हूँ, तो सबसे चाहूँगा, इसी में श्रेष्ठता है, इसी में गौरव है, इसी में आगे चल के हमको सम्मान भी मिलेगा। पाश्चात्य संस्कृति दिखावा, ये 4 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन आपके संपूर्ण ऐश्वर्य को नष्ट कर देगा। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी, और साथ ही साथ हमें जो देख रहे हैं सब लोगों का। मैं एक बार पुनः सबको कहूँगा कि माँ कौशल्या का विश्व में एक ही मंदिर जो बहुत बड़ा विशाल बन रहा है, पाटेश्वर धाम, जहाँ मेरे गुरुदेव का आश्रम में वहाँ सेवा देता हूँ। कभी भी जरूर आप पाटेश्वर धाम आइए। एक जंगल के अंदर आश्रम है, वहाँ सीता रसोई चलती है 12 महीना, चाहे 1000 लोग भी रोज आएँ, भोजन वहाँ निरंतर चलता है। जंगल है, पहाड़ पर मंदिर है, और ये दिव्य मंदिर बन रहा है। आप भी आइए, आपका चैनल वहाँ आए और आपके द्वारा कौशल्या मंदिर का खूब प्रचार हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो साथियों, आज हमारे बीच थे पाटेश्वर धाम से, जामड़ी पाटेश्वर धाम, डोंडी लोहारा, जिला बालोद से राम बालक दास जी महाराज जी महात्यागी आज हमारे बीच थे, और उनका जो है जीवन परिचय देखे और कुंभ से जुड़े उनके जो घटना थे वो सुने। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा, और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।